हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे उत्तराखंड के टॉप महत्वपूर्ण दोस्तों 25 क्वेश्चनों को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है दोस्तों उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो कालसी अभिलेख की खोज की थी दोस्तों जॉन फॉरेस्ट ने। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और कालसी दोस्तों देहरादून जनपद में है और सम्राट अशोक से संबंधित दोस्तों कालसी अभिलेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें मिलता है दोस्तों अपरांत। ठीक है, उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है इसमें? अपरांत कहा गया है दोस्तों। और कालसी का प्राचीन नाम है दोस्तों कालकूट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का नाम उल्लेखित है? ठीक है, तो गोपेश्वर दोस्तों चमोली जनपद में पड़ता है। ठीक है, और गोपेश्वर का दोस्तों एग्जाम में नाम, पुराना नाम पूछा गया था कि प्राचीन नाम क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गो स्थल। ठीक है, गोपेश्वर का प्राचीन नाम पूछा गया था दोस्तों, क्या है? गो स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के नाम मिलते हैं दोस्तों? तो ये मिलते हैं दोस्तों नागपति नाग और अशोकचल। ठीक है, तो 100 वाला इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लाखामंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ईश्वरा। ठीक है, रानी ईश्वरा से संबंधित है दोस्तों खंडित शिलालेख। अब बात हो रही है यहाँ पे लाखामंडल की, तो लाखामंडल आपको ध्यान रखना है दोस्तों देहरादून जनपद में है और यमुना और रखवाड़ नदियों के संगम पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कर्णावती की बात करें दोस्तों, तो इनको नागकटी रानी के नाम में जाना जाता है। अजय पाल दोस्तों पंवार वंश के राजा थे, 37 राजा थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धारसिल। अब देखिए, गढ़वाल का सबसे प्राचीन शिलालेख किसे माना जाता है? तो धारसिल। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों कि धारसिल शिलालेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अनंतपाल से संबंधित है। अनंतपाल दोस्तों पंवार वंश के शासक थे। और ये धारसिल शिलालेख दोस्तों मंदाकिनी घाटी यानी रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में आदि ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों PGW। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है? ठीक है, तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बहदराबाद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये माना जाता है दोस्तों देवीधुरा के कपमार्क्स को। ठीक है, देवीधुरा पड़ता है दोस्तों आपका चंपावत जनपद में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किमनी गुफा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों? रंगीन चित्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लाखों उडियार कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये है दोस्तों सुयाल नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुयाल नदी के किनारे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फड़का नौली तथा पेटसाल के शिलाशयों की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ये की थी दोस्तों यशोधर मठपाल जी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रागैतिहासिक स्थलों से सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ से मिला है ये? हटवाल घोड़ा से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये ब वाला सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन मेहरू उड्यार कहाँ है? तो प्रागैतिहासिक दोस्तों मेहरू उड्यार कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? नैनीताल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, महासम संस्कृति से संबंधित स्थल चंद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो चंद्रेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों तो ये है आपका अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलारी से, जो कहाँ है? चमोली में है। और मलारी से दोस्तों 5.2 किलो का सोने का मुखौटा भी मिला है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का मूल नाम कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, कत्यूरी राजवंश का दोस्तों मूल नाम कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? कुलसारी मूर्तिलेख से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर महादेव गुफा कहाँ है? ठीक है, तो कोटेश्वर महादेव गुफा है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में। और ये दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? ठीक है, तो ये दोस्तों जो 16 महाजनपद थे उनमें से बात की जा रही है दोस्तों कि कौन सा उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्यालदी बिखोती का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लगता है दोस्तों द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, कुनिंदों का समकालीन शासक विराट कहाँ का शासक था? ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण के बालकांड में कुमाऊं की किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोशिका नदी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान विष्णु के कुम्र अवतार से संबंधित क्रांतेश्वर पर्वत कहाँ है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपावत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की पक्षधर उत्तराखंड की कौन सी जनजाति थी? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? परावत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आदि पर्व में उत्तराखंड के सुभावपुर की पहचान किस शहर से हुई है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा था है दोस्तों, तो ये है श्रीनगर। ठीक है, सुबाहुपुर दोस्तों श्रीनगर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सोनितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? ठीक है, तो सोनितपुर दोस्तों किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बाणासुर। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इससे आगे के हमने और क्वेश्चन भी है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको हम आगे आने वाली वीडियो को में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इन 25 क्वेश्चनों को दोस्तों ज़रूर याद कर लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रखे हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।